देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर जी हैं। सर, राघोपुर में सुबह से हम भी आपके साथ इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों में नाराजगी, गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या प्रशांत किशोर वो विकल्प बनेंगे उनके? नहीं, प्रशांत किशोर आए या न आए, लोग तो गुस्से में हैं ही, लोग तो निराश हैं ही, जो काम नहीं हुआ उसकी वजह से परेशान हैं। आपको वो ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मैं आया हूं तो आप लोग आए हैं, वरना आप लोग राघोपुर आते ही नहीं है, गांव में कोई आता ही नहीं है। तो आज मैं आया हूं तो आप लोग के जरिए पूरा बिहार देख रहा है कि राघोपुर की क्या दुर्दशा है, यहाँ के लोग कितने कष्ट में जी रहे हैं। लालू परिवार का गढ़ माना जाता है राघोपुर। कितने मुख्यमंत्री कोई क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं होता है, गढ़ तो सिर्फ वो जनता का है। राघोपुर की जनता इसकी मालिक है और जिसको वो तय करेगी वो बन जाएगा, यहाँ उसका गढ़ बन जाएगा। प्रशांत जी, आपके साथ हम भी घूम रहे हैं, कितनी बदहाली यहाँ पे है, बाढ़ को लेकर कितनी परेशानियां लोगों को हुई है, क्या कहेंगे? क्या ये कोई बदहाली आज की नहीं है, पिछले कई दशकों से ये बदहाली चली आ रही है। मुख्य बात यह है कि पिछले 30 साल में जब से लालू जी 90 में आए तब से इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लोग बन रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ विकास जरूर हुआ होगा, लेकिन उन लोगों के जीवन में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। लोग, ये दियारा क्षेत्र है, आज भी 4 से 6 महीने तक अलग अलग क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र के कटे रहते हैं। आज भी लोगों को पीपा पुल का ही भरोसा है। आज भी अगर जब बारिश का पानी जमा रहता है, आज भी लोगों को अगर बीमारी हो जाए तो पानी में उनको हेल के ही वापस अस्पताल पहुंचना है। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपके वोट से कोई राजा बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। किशोर मसीहा बनेंगे इन लोगों के लिए? हम कैसे मसीहा बन सकते हैं? हमारी ताकत नहीं है मसीहा बनने की। लोग के हाथ में वो ताकत है, लोग हनुमान हैं, उनके हाथ में ताकत है। लोग सुधरेंगे, लोग अपने वोट देने के तरीके को सुधारेंगे तो सुधार होगा, वरना एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर राघोपुर या उत्तर बिहार में कहीं सुधार नहीं। कल आपसे बात हुई थी आपने कहा था राघोपुर में चुनाव लड़ेगा। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमने बात की प्रशांत किशोर से, जो कि जन स्वराज के सूत्रधार हैं, और ये सुबह से ही आज राघोपुर जो पूरा इलाका है यहाँ इन्होंने घूमा, लोगों से बातचीत की। और आपको बता दें, आज 11 तारीख से इनकी जो चुनावी यात्रा है उसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने राघोपुर से की है। अब ऐसे में उन्होंने ये भी बताया किस तरह से राघोपुर की जो जनता है वो नाराज है, उस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों जिस विधानसभा ने बिहार को इतनी बार मुख्यमंत्री दिया, उप मुख्यमंत्री दिया, लालू परिवार जैसा ताकतवर परिवार का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता जो है वो कई शिकायतों को लेकर प्रशांत किशोर के पास पहुंचती है। कुछ लोग भी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं जी, क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर आए थे, बताया उनको? हम तो अभी आए किए हैं, आया जैसे निकल गए प्रशांत किशोर। आप लोग देखे प्रशांत किशोर को भी आए हुए थे, देखे। क्या कहेंगे? हालचाल पूछने आए हैं आपका? वो हाल साल पूछ के अपना निकल गए। आप लोग बढ़िया? हम लोग तो बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। मुस्कान भैया बहुत कुछ बता रहे हैं, क्या मतलब क्या छुपा रहे हैं? उम्मीद है और क्या कह सकते हैं, एक नया चेहरा है, उम्मीद है कि चलो ये आएंगे तो कुछ नया करेंगे, कुछ इस क्षेत्र के लिए कुछ विकास करेंगे। क्या नया चाहिए आपको? स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, और क्या, जंगल राज जैसा नहीं चाहिए। डिग्री कॉलेज चाहिए। देखिए कितनी शर्म की बात है, यहाँ पे ना ही एक डिग्री कॉलेज है, ना ही कोई अच्छा अस्पताल है। यहाँ पे 4 महीने बाढ़ लगातार रहती है, अभी भी इसके पीछे बाढ़ का पानी होगा ही होगा। कितनी शर्म की बात है, सोचिए आप, यहाँ के नहीं हुआ कहाँ जाएंगे? यहाँ पे डिग्री कॉलेज एक भी कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज। लेकिन आप जानते हैं ये क्षेत्र किसका है? पता है, तेजस्वी जी का क्षेत्र है। कभी गए शिकायत करने उनके बंगले पे? यहाँ पे आते, हम जाएंगे वो हमारे पास आएंगे? वो आए कभी? कभी इधर आते ही नहीं है, किसी से पूछ लीजिए। वो नहीं आते हैं, तभी तो हम कहे कि गए आप कभी? नहीं, हम वहाँ पे क्यों जाएंगे? हम जनता है ना, वोट देते हैं, अभी वो कुछ दिन बाद आएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे जातिवाद राजनीति होती है। तो चुनाव शुरू हो गया है, इस बार आए हैं अभी तक? नहीं, इस बार नहीं आएंगे, वो इस गांव में आते ही नहीं है। 5 साल में कितनी बार आए हैं? पूछ लीजिए किसी से, कोई देखा ही नहीं होगा उनको। फतेहपुर में नॉर्मली वो आते ही नहीं है यहाँ पे। कास्ट पे राजनीति? हाँ, इधर हम लोग पढ़ते हैं जनरल में, इधर आते ही नहीं है। यादव लोग के आएंगे, इधर नहीं आते हैं। मतलब वो ये निश्चिंत है कि यादव लोग वोट डाल ही देंगे? हाँ, डाल ही देंगे, एकदम पूरा, एकदम उनका कंफर्म है कि जो नॉलेजमेंट है, जिनके पास एजुकेशन है, वो कभी नहीं चूजेंगे आरजेडी को, वो हमेशा एनडीए या फिर जो अपना जन स्वराज है उनको सिलेक्ट करेंगे, न कि आरजेडी को। चलिए, जन स्वराज की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर अभी आए थे, लोगों से मुलाकात की, कुछ बात आप लोगों की हुई उनसे?
हाँ, बात क्या हुई, मतलब अपना डिमांड रखे हमने, क्या बात रखी आप? डिग्री कॉलेज और अस्पताल का, वो 2 इम्पोर्टेंट बात हमने रखा। अच्छा, ये आपकी मांग है, डिग्री कॉलेज और अस्पताल। आप क्या कह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ उनसे क्या कहा? हम लोगों ने का बस एक ही आशा है कि हमारे पास पुल की स्थिति नहीं है। एक पुल बना एनडीए सरकार में, तो वो थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र से जाना पड़ जाता है, वहाँ पहुँचने के लिए मतलब कि सड़क नहीं है, बस इतना ही है। हाँ अरे भाई, वो जो पुल बना है हम लोग का बड़ा वाला ना, उससे हम लोग के पब्लिक का कोई समस्या का समाधान नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए कच्ची दरगाह इस्तांबुल घाट पे 6 पहिया का पक्का पुल होना, पब्लिक को सबसे बड़ा विकास राघोपुर का ये है। और दूसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं है। अगर बुखार भी लग जाए तो आपको एनएमसी जाना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो हम लोग के पक्का पुल और मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सुविधा और एजुकेशन सबसे पहले होना। और घुसखोरी भ्रष्ट सबसे ज्यादा राघोपुर में है। बताइए, इतनी शिकायत है, लेकिन जानते हैं यहाँ के विधायक कौन है? आप तो हम जानते हैं। हम उनसे कंप्लेन भी किए हैं, मगर बोलते हैं कि ठीक है देख लेंगे, बस बात खत्म। विधायक जी का नाम भी बता दीजिए थोड़ी। और एसबी यादव जी है, मेरा भाई है, मेरे जात के हम जानवे नहीं करते हैं, सब उसी जात से आते हैं? हाँ। अच्छा, भाई की एक शिकायत है कि यहाँ पे हमारा ज्यादा शिकायत नहीं, हमारा प्रखंड लेवल का शिकायत है। ये तो हाँ। कह रहे हैं जात भाई जाके वोट दे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट वही लोग देते हैं वोट जो पढ़े लिखे कम होंगे, चाहे उनको लगता है कि यही सब कुछ है, मगर जो शिक्षित हो चुका है ना वो नहीं दे पाएगा। सही बताइए, चलिए आपके तो जात भाई आजादी से 80 साल हो गया अब तक, लगभग 80 साल में हम लोग में अगर विकास हुआ है राघोपुर, केवल एक जो 6 लाइन का पुल बना है, 6 लाइन, एक वो है। दूसरा विकास थोड़ा सा हम लोग को बिजली मिलता है, बाकी कुछ विकास नहीं। बिजली तो नीतीश सरकार की वजह से मिलता है ना। आखिर ठीक है, हम पूरा बिजली लालू जी का देन है, वो लालू ये बात मानना पड़ेगा। यहाँ का बिजली लालू जी लाए थे, इसमें ये बात मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लालू जी के बेटा क्या लेके आए? बस कुछ नहीं, वो कुछ लाए ही नहीं। वो लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, घोटाला लाते हैं। अब वहाँ से आए होंगे तो सड़क देख ही लिए होंगे। बताइए, प्रशांत किशोर को लेकर बात उठ रही है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग एकदम जोरदार स्वागत करेंगे, चाहते तो है कि यहाँ से लड़े। प्रशांत किशोर जी यहाँ से लड़ेंगे तो आप लोग अच्छा, ये बताइए, आप लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़े? बने बिहार में, यहाँ से नहीं होगा, मुख्यमंत्री बनना होगा उनको। यहाँ तो होवे करेगा, विधायक बनेगा तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। मैडम, प्रशांत किशोर ही यहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि लालू यादव एंड परिवार यादवों को ठगने का काम किया। यहाँ 1995 से वो विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी रहा, बेटा रहा उप मुख्यमंत्री, और आज भी। तो जानते हैं भैया, अपनी बात बताइए कि आपको यहाँ पे दिक्कत क्या है और आप क्यों चाहते हैं प्रशांत? दिक्कत इसलिए कि बिहार के सबसे ज्यादा पलायन राघोपुर प्रखंड में, सबसे ज्यादा पलायन राघोपुर में गंगा से कटाव होती है। आज तक इन्होंने 95 से रहा, मुख्यमंत्री रहा, और आज तक इन्होंने माने एक रिंग बांध के स्थायी बांध की व्यवस्था नहीं किया। थोड़ा नौजवान से बात कर ले, भविष्य है जी, बताइए। जैसे यहाँ बंदर और नारियल का खेल है, नित्यानंद जी या लालू जी मिलते यहाँ बांट लेते हैं या जिता देते हैं, या कोई काम नहीं कराते, बंदर बात कर देते, पैसा खा जाते हैं। यहाँ डैम कहाँ बना, ITI कॉलेज कहाँ बना, गोल की पुल कहाँ बना, दिल्ली कॉलेज कहाँ बना, कुछो बना, न रोजगार है न कुछो। पटना नदी तो यहाँ तो उद्योग धंधा लग जाता। तो पटना से इतना नजदीक में है, कुछ किलोमीटर की दूरी। नाम भी कभी राघोपुर को नहीं लिया जाता विधायक चुनाव के बाद इसका नाम भी कोई नेता नहीं लेता है, चाहे किसी भी पार्टी का रहो। चलिए, प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी उन्हीं को देखने के लिए आप आए हुए थे। क्या लगता है, नई पार्टी है, नया चेहरा है, इनको उतना काम करते आप लोग नहीं देखे, विश्वास कर सकते हैं? विश्वास इसलिए करेंगे कि बहुत सारे प्रखंड में, राज्य में जाके बहुत सारे लोग को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। 10-12 मुख्यमंत्री इनका लेवल से बन चुका है, इनके सहायता से। अगर ये काम सही किए होंगे तब ने इनका सपोर्ट से लोग इनको वोट दिया, वो लोग मुख्यमंत्री को। तो इनका यहाँ आने से हमारा विकास होगा, और विकास हो न हो, इनका आने से हमारा राघोपुर का जो मांग है उसको पूरा हाई लेवल पर, नेशनल लेवल पर। अभी एक नेता आए थे, जानते हो कौन थे? हाँ, जन स्वराज के क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर। अच्छा जी, कि प्रशांत इनको याद है, किशोर हमने याद दिला दिया। आपका क्या नाम है? आदित्य राज। आदित्य, ये बताओ, अभी वोट तो नहीं देते हो तुम, लेकिन हम सुनने चाहेंगे कि दिक्कत क्या क्या है यहाँ पे। स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं। ठीक है, स्कूल में सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कुछ भी स्कूल में कुछ भी सामान आता है, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। देखिए, बच्चा बोल स्कूल में क्या सामान आता है? बैग आता है, कॉपी आता है, खाना पीना का कुछ भी नहीं। बिस्कुट एगो दे देते हैं, हो गया, जाओ। बिस्कुट दे देते हैं, हाँ। हो गया, जाओ। अब बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, क्लासरूम में मैडम, बोर्ड सब है? बस पंखा उंखा कुछ भी नहीं है। पंखा नहीं है? नहीं है, प्रचंड गर्मी चल रहा है। पंखा उंखा कुछ भी नहीं है। तो कैसे क्लास करते हो? मन लगता है क्लास में? हाँ, लगता है, पर कुछ भी चीज
नहीं कोई है। बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो नेता आए थे इनसे मिले आप अभी? हाँ मिले थे। कुछ कहे आप उनको? नहीं, अगर मिलते तो क्या कहते? अगर वो आपसे मिलने आते तो क्या कहते? कहते हॉस्पिटल बनवाने के लिए, ये सब सरकारी स्कूल में सब चीज़ करवाने के लिए। हॉस्पिटल बनवाने के लिए। हाँ। अच्छा यहाँ आसपास कितना हॉस्पिटल है? एक को नाम बताइए। एगो है पर उसमें जाते हैं तो दवाई ववाई कोई एक दो दे देता है, नहीं है उसके कौन बाद। सा हॉस्पिटल है? यहाँ पे है। नाम क्या है? सरकारी है? हाँ हॉस्पिटल है प्रॉपर कि क्लिनिक है? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल। हाँ तो वहाँ पे किस तरह का इलाज होता है? सब इलाज हो जाता है वहाँ सब पर? इलाज हो जाता है पर दवाइयाँ नहीं देते हैं। दवाई ही नहीं है वहाँ? नहीं। तो दवाई लेने पटना जाते हो? हाँ हाँ सब कुछ का इलाज तो नहीं वहाँ, बस प्राथमिक चिकित्सक के लिए थोड़ा मोड़ा अगर कटा हुआ है, किस तरह का घाव है, बस वही देख रेख होता है, बाकी और कुछ भी बाकी नहीं। बस रेफर पीएमसीएच, रेफर कीजिए, मतलब सीधे PMCH। डायरेक्टली रेफर। सोचिए मैम कितनी शर्म की बात है। चाचा अभी बच्चा से बात कर रहे थे, पूछे कि प्रशांत किशोर आए थे, अगर कुछ कहना होता तो क्या कहते? तो कह रहे हॉस्पिटल और स्कूल दो चीज चाहिए। क्या यहाँ पे बदहाली ज्यादा है हॉस्पिटल स्कूल? देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ से दो मुख्यमंत्री रहे। लालू प्रसाद जी 95 में यहाँ से चुनाव जीते और 97 तक मुख्यमंत्री रहे 2 वर्ष। 28 मार्च 1997 को उन्होंने इस्तीफा दिया, जेल गए और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए। और वो जो है से कि 2005 तक यहाँ में राघोपुर का प्रतिनिधित्व किया। उनके रीजन में एक रेफरल अस्पताल मोहनपुर में बनाया गया, मगर उसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, न वहाँ ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हुआ। और कोई भी प्रसूति को वहाँ ले जाया जाता है, उसके बाद जब हालत ख़राब होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है तो उसे पटना कोई नर्सिंग होम या NMCH PMCH में जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में यहाँ कम से कम ऑपरेशन थिएटर एक चाहिए फतेहपुर PHC में या मोहनपुर रेफरल अस्पताल में, जो राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। एक जफराबाद पंचायत में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है और एक बड़ा और एक वीरपुर में। हर पंचायत में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र भले ना हो, नहीं है स्वास्थ्य केंद्र जैसा आप और वो बच्चा बता रहा है, लेकिन बीमार तो लोग पड़ते होंगे, सीरियस भी होते होंगे, बड़ी दुर्घटना भी होती होगी। उस समय पूरा गांव क्या करता है? उस समय लोग इमरजेंसी में लेके NMCH या PMCH भागता है, नहीं तो प्राइवेट नर्सिंग होम में। और यहाँ अब बात है दवा की, तो यहाँ दवाएं यहाँ हर स्वास्थ्य उपकेंद्र में उपलब्ध है, जो लोगों को मुफ्त में मिलता है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ वो व्यवस्था सरकारी स्तर पर है। प्राथमिक चिकित्सा का जो दवाइयाँ हैं वही मौजूद है। इनका कहना है कि सारी दवाइयाँ मौजूद है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको छोटा बात है, कुछ बात और जानेंगे चाचा। अभी एक बात बताइए, 5 साल में तेजस्वी जी जो विधायक हैं यहाँ से कितनी बार आए मिलने के लिए? तेजस्वी बाबू, सबसे पहले बड़ी बात है कि न उनका कार्यकर्ता से समन्वय है, न आम जनता से। वो चुनाव मास लीडर है, चुनाव जीत के जाते हैं। उसके बाद लीडर फिर कैसे हो गए? अपने विधानसभा में समन्वय नहीं है उनका, समन्वय न है तो पिताजी के पर मास लीडर यहाँ जाति के आधार पर चुनाव जीत के जाते हैं। मैं स्पष्ट बात कहता हूँ, यादव बहुल क्षेत्र है इसलिए चुनाव जीत के जाते हैं।